सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी, जो पौराणिक कहानी, एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो एक हमें बहुत कुछ सीख भी देती है, जानने का भी देती है और यह भी बताती है कि जीवन किस तरह जिया जाता है, जीवन में क्या लक्ष्य होते हैं। तो कहानी बड़ी अच्छी है, रोचक है। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कहानी है, कार्तिकेय की कहानी है, गणेश जी की कहानी है। तो कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी मज़ा आता है। अगर आधी कहानी सुनी तो उसमें मज़ा भी नहीं रहता है। कहानी को पूरा सुनिएगा। साथ ही चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं या बार बार आते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। क्या कुछ है इस कहानी में, जानते हैं। एक बार की बात है, देवी पार्वती का मन खो और कंदराव में रहते हुए उब गया। दो नन्हे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया कि हे भोलेनाथ, हम कब तक इन कंदराओं में रहें, और उनसे अनुरोध करती है कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा बढ़िया सा महल बनवा लीजिए ना। आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। शंकर जी को जब ऐसा कहा तो उनकी बात, माता पार्वती की बात जो थी वो जम गई। उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं। ब्रह्मांड के जो सबसे योग्य उस समय के जो वास्तुकार थे, इंजीनियर थे और जानकार थे महल बनाने के, विश्वकर्मा महाराज जी को बुलाया गया। महादेव ने उनको बोला कि भाई विश्वकर्मा जी आइए। फिर उन्होंने उसके हिसाब से पहले मानचित्र तैयार हुआ, फिर बताया कि महल ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। फिर शुभ मुहूर्तों में भूमि पूजन के बाद तेज गति से काम शुरू हो गया, महल बनने लगा। भगवान शिव जी का, माता पार्वती का महल आखिर शंकर पार्वती का था, कोई मामूली तो था नहीं जिसमें बहुत कुछ होना था। तब विश्वकर्मा ने महल को तैयार कर दिया। विशालकाय महल बन गया, जैसे एक पूरी नगरी उसमें समा गई। जैसे कला की अनुपम कीर्ति उस समय इस पृथ्वी पर नहीं थी और वो पहली बार पृथ्वी पर एक स्वर्ग जैसा उतर चुका था। निर्माता भी मामूली कहाँ थे, विश्वकर्मा इंजीनियर। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी, पूरी अपनी ज्ञान लगा दिया और उसको बना दिया, और अपनी कल्पना जितनी थी उनकी उसको आकार दे दिया। जब आकार दे दिया, उनके साथ समस्त सवर्ण राशि के स्वामी कुबेर, बची खुची कमी, उन्होंने शिव जी की इस भव्य निवास स्थली को बनाने में लगा दिया। सोने से चढ़कर, उसको पूरी सोने से मढ़कर पूरी वो जो महल था उसे बना दिया। अब क्या होता है कि तीनों लोकों में जो है जय जयकार होने लगती है। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ जिसे देखकर सारे देवता प्रसन्न थे, जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं हुआ था। भगवान गणेश और कार्तिकेय के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अभी तक दोनों बालक कंदराओं में रह रहे थे। माता पार्वती कंदराओं में रह रही थी, कैलाश पर्वत पे थी। पार्वती भी, माता भी जो पूरी नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसको सौंपा जाए, किस पंडित को बुलाया जाए कि जो इस महल का गृह प्रवेश करवाए।
अब ब्राह्मण भी तो ऐसा होना चाहिए कि उसी स्तर का हो जो इसका गृह प्रवेश कर सके। अब यह एक चिंता का विषय बन चुका था। उन्होंने फिर भगवान शिव शंकर जी के पास गई और उनसे राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि इस धरती पर इस महल का गृह प्रवेश केवल एक ही ब्राह्मण कर सकता है, और वह था महर्षि विश्रवा। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था उस समय में, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे अपने ज्ञान के बल पर, जिन्होंने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर रखा था, खुश कर रखा था, और जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई थी, ख्याति फैली हुई थी। ऐसा उस समय इस धरती पर ब्राह्मण थे विश्वेश्वरा। ऐसे मुनि विश्वेश्वरा से गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर उन्हें आने का निमंत्रण दिया गया और इस महल का गृह प्रवेश करने की ये आमंत्रित किया गया। मुनि ने आना सहर्ष स्वीकार किया, करते भी क्यों नहीं, भगवान शिव शंकर का महल का जो गृह प्रवेश जो करना है, और वह सही समय पर कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। उस समय जो शुभ लग्न होता है, शुभ शकुन होते हैं, शुभंकर वस्तुओं से वह गृह प्रवेश के लिए हवन के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। विश्वेश्वरवा वहां पे पहुंचते हैं। गृह प्रवेश की जो पूजा होती है वो शुरू हो जाती है, और गृह प्रवेश की जो पूजा है वह भी अलौकिक है। उस महल का पूजन हो रहा है तो अलौकिक होगा ही। तीनों लोगों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित है। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही है। कैलाश चारों तरफ से मंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा है। आचमन से उड़ी जल की जो बूंदें हैं वो वातावरण को निर्मल कर रही हैं। ऐसा वातावरण, ऐसा शुद्ध वातावरण वहां देखने को मिल रहा था। जो अग्नि की पवित्र होम था वह उठी लपटें जो है बची खुची कलुषता को भी भस्म कर रही थी, जो इस नेगेटिविटी को खत्म कर रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन कराकर सब लोग प्रसन्न थे और अतिथि भी भोजन करके गदगद थे। माता पार्वती ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। अब माता पार्वती ने कहा कि हे मुनि महाराज, आपने तो हवन कर लिया है, अब आप दक्षिणा मांगे तो मांगिए। आप मेरी नहीं समस्त विश्व की माता हैं, माँ गौरी, आपसे क्या दक्षिणा मांगनी। यह बात मुनि विश्वेश्वरा माता से कहते हैं। ऋषि विश्वेश्वरा ने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर यह बात कही। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर माता पार्वती कहती हैं, नहीं नहीं विप्रवर, नहीं ब्राह्मण देवता, आपको दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा ही नहीं होता है, और आप दक्षिणा नहीं ले रहे हैं। ये तो इतना बड़ा महल बना रखा है और आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो ये तो सब बेकार हो जाएगा। आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही बढ़ी है, और आप अनिवर्चनीय हो उठे हैं। आप अपनी इच्छा से जो कुछ भी मांग लें, भगवान शिव आपको अवश्य देंगे। ऐसा माता पार्वती विश्वेश्वर को कहते हैं। शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे, आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। माता पार्वती ने ब्राह्मण देवता से आग्रह किया। उसके बाद ब्राह्मण देवता ने कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैं बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है मैंने। आपके दर्शन हो गए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए, गणेश कार्तिकेय दर्शन हो गए,
इससे बढ़कर क्या दक्षिणा चाहिए मुझे? आपके दर्शन से बढ़कर कुछ दक्षिणा हो सकती है? माता पार्वती को ऋषि मुनि बार बार यह कह रहे हैं। यह बात विश्वशर्मा जो है बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं इस बात को कि भाई आपके दर्शन हो गए हैं और अब मुझे क्या चाहिए? यह आपका बड़पन है, लेकिन माता पार्वती कहती है यह आपका बड़पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छानुसार जो भी चाहें मांग ले। माता पार्वती फिर भी यही बात बार बार ऋषि विश्वामित्र से कह रही हैं। हम आपका पूरा मान रखेंगे, हम आपका पूरा सम्मान रखेंगे। माता पार्वती ने पुनः अनुरोध किया। फिर विश्वेश्वर जी कहते हैं संकोच होता है देवी। विश्वेश्वर ने आंखें झुकाकर कहा। अब माता पार्वती क्या कुछ कह रही हैं कि वो कहती हैं कि हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, आप संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचें। हे विप्रवर, अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो यह सब बेकार हो जाएगा। पार्वती ने नीति को याद दिलाया। अब तनिक रुककर विश्वेश्वर ने कहा, विश्वेश्वर ने मांगा, यदि सचमुच में आप ऐसी पूजा से प्रसन्न हैं और यदि सचमुच में आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं, अगर आपकी इच्छा है, आप ऐसा कह रहे हैं, और यदि सचमुच भगवान शिव शंकर मेरा मन इच्छित वरदान देने को तैयार हैं, सब कुछ दक्षिणा में देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। अब विश्वेश्वर ने सोने की नगरी जो है मांग ली दक्षिणा में। पार्वती एक पल को भौचक रह गई, ये क्या हो गया? लेकिन पास में शांति से बैठे महादेव भोलेनाथ भगवान शिव शंकर ने अवचलित स्थिर वाणी से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। यानी कि महल दक्षिणा में दे दिया। ऐसे ही तो भोलेनाथ हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है कि बस जो मांगा तुरंत दे दिया। विश्वेश्वर की खुशी ने का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। जो महल बनाया था वह लंका में स्थापित कर दिया। तब से ही लंका जो है सोने की कहलाई और विश्वेश्वरवा का जो महल था वह कुलदेवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता चला गया। धीरे धीरे जो जिस तरह से महल बनाया गया था वो जब लंका में आया तो वह सांसारिक लिप्सा में डूब गया और धीरे धीरे डूबता गया। पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य उन्होंने कमा लिया, इतना पुण्य उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि उन्हें और उनकी जो संतानें हैं उनको गुफा में रहना सबसे ज़्यादा, कंदराओं में रहना उनको सबसे ज़्यादा भाने लगा, सबसे अच्छा लगने लगा और उन्हें कभी कोई कष्ट भी नहीं हुआ। यह कहानी आज की थी। इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।